Hello everyone, this is Iman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying my videos. हम कर रहे हैं थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 D1. This is exercise 4D and I'm going to start question number 4. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में उन्होंने हमें फ्रैक्शंस दी विद डिफरेंट साइंस, बट क्वेश्चन नंबर 4 में दे आर गिविंग अस डेसिमल्स विद डिफरेंट साइंस. तो हमने साइंस का ख्याल रखना है एंड वी विल ऐड एंड सबट्रैक्ट डेसिमल्स एज वी यूजुअली डू. वो हम उसी तरह ही करेंगे, बस हमने थोड़ा सा साइंस का ख्याल रखना है कि साइन क्या आएगा. जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने देखना है, हमने साइन चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू रूल. सो इन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट. इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन साइन चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल. लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता. प्रोसेस अकॉर्डिंग टू रूल होगा. एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन हमेशा हम ग्रेटर नंबर का लगाएंगे. तो वी विल कीप दीज थिंग्स इन माइंड वाइल वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट के साथ. इसमें हमें उन्होंने दिया हुआ है -4/6. तो साथ साथ सॉल्व करते हैं. -4.6. Now we have plus sign which is attached to this bracket, means this plus sign is multiplying with the minus sign inside, because bracket का मतलब होता है whatever is outside, whatever is attached outside of the bracket will go in and multiply. So plus will go in and multiply with the minus sign, और multiplication में sign change according to the rule. प्लस माइनस माइनस होगा और 3.2 आ जाएगा. नाउ मल्टीप्लिकेशन पार्ट इज़ गॉन. अब हमारे पास सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है. तो इसमें हमें पता है कि प्रोसेस रूल के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन साइन बिगर नंबर लगेगा. बिगर इनमें से 4.6 और 3.2 में से बिगर है जी 4.6. तो हम माइनस साइन यूज़ करेंगे, लेकिन आंसर आएगा विद द माइनस साइन, राइट. लेकिन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द रूल होगा. तो माइनस माइनस प्लस, मतलब हम इन नंबर्स को प्लस करेंगे लेकिन साइन बड़े नंबर का यूज़ होगा. तो 6 और 2 8, 0.4 और 3 7.8 विद द माइनस साइन. -7.8 विल बी द आंसर. हाउ इजी. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. 12.6, दिस नंबर हैज़ नो साइन, मीन्स इट हैज़ प्लस साइन. प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज, बिकॉज प्लस इज मल्टीप्लाइंग इन साइड, राइट. सो इट विल बी 35.7. मल्टीप्लिकेशन पार्ट इज ओवर. नाउ दिस इज सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन. तो प्रोसेस रूल के अकॉर्डिंग प्लस माइनस माइनस होगा, हम माइनस करेंगे इन नंबर्स को. और साइन हम किसका यूज़ करेंगे, बड़े नंबर का. तो हम इसको माइनस करते हैं सिंपल. 7 से 6 गए 1, 0.5 से 2 गए तो 3, और 3 से 1 गए तो 2. 23.1. और साइन किसका यूज़ होगा, बड़े नंबर का, विच इज़ माइनस. सो -23.1 विल बी द आंसर. Let's come to the next part. There is no bracket, means there is no multiplication involved in it. No sign is multiplying with, with any number, with any kind of sign. So this is simple addition subtraction question. Process according to the rule. So process क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है. हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे. 3 और 9 12, 1 कैरी, 7 और 5 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4. सो 43.2. और साइन किसका, बड़े नंबर का, तो माइनस. -43.2 विल बी द आंसर. हाउ सिंपल. Now this is another part. Minus, as we can see the bracket inside, means this minus sign will go in and multiply. So let's see how to solve it. -0.7 will come as it is. Minus minus plus, sign change and multiplication 1.5. Now multiplication part is gone. Now we have to see what the process will be, and process according to the rule. Minus plus माइनस होता है, तो हम इन नंबर्स को माइनस करेंगे. 1.5 से आप 0.7 माइनस करेंगे. तो 15 से 7 माइनस करूँ तो आएगा आंसर 8.
और ये नंबर कैरी, ओके 0.8 आफ्टर डिडक्टिंग आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग आई विल गेट द आंसर 0.8। तो प्रोसेस तो मैंने माइनस का कर दिया, साइन किसका लगाना है, बड़े नंबर का। तो 0.7 और 1.5 में बड़ा नंबर है 1.5 और इसका साइन है प्लस का, सो प्लस 0.8 विल बी द आंसर। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन डेसिमल्स दिए हुए हैं, बट दिस टाइम दे हैव गिवन अस अ मल्टीप्लिकेशन and yes, some division questions, right? So what we will do, we have to multiply the two decimals, but at the same time we have to keep the things in mind कि हमने साइंस को कैसे डील करना है, साइंस का ख्याल रखना है। तो let's start working. 2.35 has no sign, so this means it will be plus, right? Multiply, it is multiplying with minus 0.52. We will multiply it with as we usually multiply the decimals, then later we will see what the sign will be, right? So 2.35 I'm writing here and 0.52 I'm writing here. Now we will multiply. Forget about the decimals, as I have told you earlier in my previous videos. आपने डेसिमल को बाद में देखेंगे, हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह ये मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो 2 5s are 10, 0 1 कैरी, 2 3s are 6 and 1 7, 2 2s are 4, right? Now I will cross this side. So 5 5s are 25, 5 and 2 carry, 5 3s are 15 and 2 कैरी के बाद 17, so 7 and 1 कैरी, 5 2s are 10 और 1 हो गए 11। नाउ मैं 2 क्रॉस करूँगी और उसके बाद 0 के साथ 0 5 0 0 3 0 and 0 2 0। सिंपली नाउ आई विल टेक द सम ऑफ द नंबर्स, तो इट विल बी 0 7 और 5 12 होते हैं, 2 1 कैरी हो जाएगा, 7 और 4 11 और 1 12, 2 1 कैरी, 1 और 1 2 होते हैं और ये 1। दिस इज़ इट। अब हमने देखना है डेसिमल्स के बाद कितने नंबर हैं ओरिजिनली क्वेश्चन में। सो दिस इज़ द डेसिमल साइन। डेसिमल के बाद 1 2 1 डिजिट और 2, और इस वाले में डेसिमल के बाद 2। सो 2 and 2 टोटल 4 डिजिट्स हैं जो डेसिमल के बाद हैं। तो हम ये वाली साइड से, वंस वाली साइड से हम 4 डिजिट्स को छोड़ देंगे एंड देन वी विल पुट द डेसिमल। 1 2 3 4 यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे, राइट? हमने डेसिमल के बाद देखना है कितने डिजिट्स हैं दोनों नंबर्स को मिला के, और उतने ही नंबर हमने इस साइड से छोड़ देने हैं फ्रॉम, एंड वी विल पुट द डेसिमल फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। तो हमारा आंसर आएगा 1.2220, और साइन क्या आएगा? तो साइन चेंज इन इंटीजर्स आपको पता है, साइन चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल, प्लस माइनस, माइनस होता है तो माइनस का साइन लगेगा, एंड माइनस 1.2220 विल बी द आंसर। हाउ इजी! Now this question, okay, so this question will be your concept check. Do solve this question and send me your answer in comment section. I'm waiting, right? Now we will do the division and let's see how to solve it. डेसिमल्स में डिवीजन भी मैंने डेसिमल्स चैप्टर में एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन हम यहाँ भी करते हैं। सो minus, I will change this decimal number into a fraction. This number is going up to which place? ये decimal होता है, and this is the 10th place and this is the 100th place, right? If I remove the decimal, so I will have 100 in the denominator. क्यों? क्योंकि this number is going up to the 100th place, और जब मैंने इसका decimal remove किया, I will get 100 in the denominator. Division will be division, and this number has no sign, means it is a multiplication. And let's see this number is going up to which place. ये है decimal, this is the 10th place, this is the 100th place. So 12 over 100, 12 मतलब 12. So as I remove the decimal, I will get 100 in the denominator. Again, दो fractions में division, so we will apply the rule KCF, keep it, change it and flip it. So I'm keeping this fraction, I'm changing this sign,
and I'm flipping this fraction. So 100 will go up and 12 will come down. Now we will decide what the sign will be. Plus is multiplying with minus, प्लस माइनस माइनस होता है तो फाइनल आंसर हमारा आएगा माइनस साइन के साथ. 100 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट हो जाएगा. 12 वन ज़ 12 एंड 12 11 ज़ 132. 132 और 12 को भी मैंने 12 के टेबल से सिंप्लीफाई कर दिया, तो 12 वन ज़ 12 एंड 12 11 ज़ 132. तो हमारा आंसर आ जाएगा -11, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर्स में वी हैव ओनली 1 1, सो -11 विल बी द आंसर. नाउ वी विल डू एन अदर डिवीजन क्वेश्चन. तो क्विकली इसको भी हम डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. हमने सबसे पहले देखना है कि ये नंबर किस प्लेस तक जा रहा है. ये डेसिमल है, ये 10th प्लेस होती है और ये 100th प्लेस. सो इफ़ आई रिमूव द डेसिमल आई विल गेट 100 इन द डिनोमिनेटर. डिवीजन तो डिवीजन ही है. And this is the 10th place, 100th place and 1000th place. Okay, so if I remove the decimal, 125, this 0 means nothing, like 0 125 is not making any sense, so it will be 125 over 1000. Why 1000 come in the denominator? Because this number is going up to the 1000th place, right? That's why I have 1000 in the denominator. Now again, दो fractions में division, we will apply the rule KCF. Keep it, change it and flip it. So I'm just keeping this fraction, changing this sign and flipping this fraction. 1000 will go up and 125 will come down. This fraction has no sign, means it will be plus. Let's decide the sign now. Minus is multiplying with plus, तो minus plus minus होता है, right? Now we will simplify the numbers. These two zeros, or I will will get cancelled with these two zeros, or you can say that I simplified this 100 and 1000 by the number 10, right? What about these 16 and 125? We cannot simplify 16 and 125 by any number, so what we will do, we will multiply. So it will be -16 over 1 multiply with 10 over 125. Now I will see what will be the answer. 16 when multiplied with 10, it will be 160, and 125 multiplied by with 1, it will be 125. As originally this question belongs to our decimal numbers, so we cannot give answer in fraction. We have to convert this answer into डेसिमल. माइनस का साइन मैंने साथ लगा दिया है. अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ. 160 विल गो इन एंड आई विल डिवाइड इट विद 125. 125 वन ज़ा एंड द रिमाइंडर इज़ 5 से 2 get 35. Now I will put a decimal. Automatically I will get a 0 which will come down 350. So 125 2 ज़ा 250. Remainder will be 100. Automatically I will get another 0 which will come down, and 125 8 is 1000. So the answer I get is -1.28, right? So this will be my answer. So yeah, I'm done with the question number 4 and 5 of exercise 4D. Hopefully you get the questions, and don't hesitate to show your love. Don't forget to subscribe, share and like Solve with Iman. Thank you for watching.